तो कल अपन ने बीम की एस्टीमेट निकालना सीख लिया था, आज अपन सीखेंगे स्लैब का एस्टीमेट निकालना। देखो बीम स्लैब का क्वेश्चन एक बीम का ही आता है नॉर्मली, तो उसमें से भी कभी कभी बार बेंडिंग शेड्यूल पूछ लेगा या फिर स्टील क्वांटिटी पूछ लेगी। तो जिसको उसमें नहीं समझ में आया वो इसमें थोड़ा समझ के देखना। देखो स्लैब का क्वेश्चन आता है, तो स्लैब में क्या है, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। एक रूम ऑफ साइज 3x6 मीटर इज कवर्ड बाय RCC slab of 12 mm thick resting on 30 सेंटीमीटर वॉल ऑल अराउंड एंड रेनफोर्समेंट एज फॉलोज। तो क्या है, ये स्लैब है, ये देखो ये लंबा है 3 मीटर ऐसा है, 6 मीटर ऐसा है, तो ये पूरा स्लैब हो गया। ये स्लैब हो गया, तो ये कहता है 3 और ये है 6 मीटर। उसके बाद अब रेनफोर्समेंट देखो, और इसकी थिकनेस कितनी है, स्लैब की थिकनेस है 12 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, देखो मेन बार डली हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन डाल रही है। तो मेन बार कैसे शॉर्टर डायरेक्शन में रहती है, ये 1 2 3 ऐसे ये, और ये कितनी स्पेसिंग पे डली हुई है, 12 mm पे। 12 mm की डाई की डार है, कितने mm पे, 150 mm की। तो 12 mm डाई की मेन बार से जो ग्रीन दिख रही है आपको, और कितने 150 mm पे डली हुई है 3/6 के स्पान पे। और इसमें अल्टरनेट बेंटअप, मतलब हर एक मेन बार के बाद एक बेंटअप बार है, एक मेन बार एक बेंटअप बार, एक मेन बार एक बेंटअप बार, ऐसा डला हुआ है। मतलब कैसे, ये देखो ये हरा वाला मेन बार हो गया, फिर ये बेंटअप बार हो गया, फिर हरा वाला मेन बार, फिर बेंटअप बार, फिर हरा मेन बार, फिर बेंटअप बार, ऐसा करके पूरे स्पान में डला हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गया। अब तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ डलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर स्पान में डलेगा। अभी तक अपन ने क्या देखा, ये देखो ये स्लैब था, फिर इसमें ये मेन बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये अल्टरनेट मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार, ऐसे चला गया। तो ये शॉर्टर स्पान, छोटे स्पान में 3 मीटर और 6 मीटर, तो इसमें क्या हो गया, मेन बार आ गई। और ये जो लंबी स्पान है 6 मीटर वाली, ये देखो ये 1 2 ऐसे करके ये, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया कितना है, 8 mm, और कितने mm पे ये 180 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब 180 mm के बीच में जा रही है दोनों। ठीक है, देखो तो हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको। डिस्ट्रीब्यूशन बार 180 mm सेंटर टू सेंटर पे, मतलब 180 mm दूरी पे है। चलो अब ऊपर और नीचे का टॉप और बॉटम का कवर कितने, 12 से 20 mm तक ले सकते हैं अपन। तो अपन लेके चलेंगे 20 mm। तो अपन कितना लेके चलेंगे, 12 से 20 mm लेके चलेंगे। और इंड कवर कैसा लगता है, 40 से 50 mm। ये लिखवाया था पहली क्लास में कि स्लैब में बॉटम और टॉप कवर 12 से 20 mm तो ले सकते हैं, और इंड कवर मतलब कॉर्नर पे 40 से 50 mm तक। तो अपन कितना लेंगे, 20 और 50 mm। और निकालना क्या अपने को, फॉल्स वर्क, क्वांटिटी ऑफ RCC वर्क, क्वांटिटी ऑफ स्टील और बार बेंडिंग शेड्यूल, वही सब निकालनी चीज़ें जो पहले किए हैं। ये सब चीज़ें वही है कि जैसे एक स्लैब बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या एस्टिमेट करना पड़ सकता है। तो जो जैसे बीम में लगती चीज़ें वैसे स्लैब में लगती है। चलो फॉल्स वर्क मतलब हो गया सेंटरिंग शटरिंग, तो निकालते हैं अपन, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, फॉल्स वर्क। फॉल्स वर्क बॉटम पे कितना रहेगा, देखो ये स्लैब का बॉटम कुछ इस तरीके से दिखेगा। बस क्या रहेगा, इसमें 3 मीटर लंबाई रहेगी और 6 मीटर चौड़ाई रहेगी। ये हो गया। इसके नीचे क्या रहेगी, लकड़ी के तख्ते, ऐसे ही समझ लो। तो बॉटम में कितना, 3/6 मतलब 18 स्क्वायर मीटर। कितना हो गया, 18 स्क्वायर मीटर। और साइड पे मतलब ये 1 ये 2 3 4 साइड पे, तो 2 साइड पे अलग अलग ले लेते हैं। तो सबसे लंबे साइड पे कितना है, ये लंबा साइड, ये ऐसा। तो इसमें जो आपको नीला वाला दिख रहा है,
ये नीला, ये मैंने बना दिया लंबा साइड। तो लंबे साइड में क्या दिखेगी, 6 मीटर दिखेगी और इसकी क्या दिखेगी, थिकनेस दिखेगी 12 की, बस। तो 6 और 12। लेकिन मैंने तुमको पहले ही बताया था कि ये स्लैब जो है, आड़े में दिखाता हूँ, ये ऐसा लंबा लंबा स्लैब है। तो ये काय पे होगा, दीवार पे होगा ना ये बेस, तो ये दीवार की थिकनेस भी लेनी पड़ेगी। इसलिए बॉटम साइड में नहीं लेते, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, लेकिन लॉन्गर और शॉर्टर साइड पे लेते हैं। तो ये 2 इंटू 6 मीटर की स्पान और 30 सेंटीमीटर की वॉल, तो 0.3 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा, 6.6 मीटर। तो ये 6.6 इंटू 12 क्या थिकनेस हो गई, तो ये दोनों साइड के लिए, तो ये आ जाएगा 1.58 स्क्वायर मीटर। अब शॉर्टर साइड पे वही 3 प्लस 0.6 3.6 और थिकनेस भी 12 ही है, तो ये दोनों साइड के लिए, तो ये हो गया 0.86। तो टोटल फॉल्स वर्क कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ दिया, तो ये हो गया 20.44 स्क्वायर मीटर। इन तीनों को जोड़ दिया, कौन कौन से, ये वाले 1 2 और ये 3। अब निकालेंगे आरसीसी वर्क निकालना तो आ जाता है आप लोगों को, चलो देखते हैं। इसमें क्या क्या लेंगे अपन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितनी लेंगे, 6.6, चौड़ाई लेंगे 3.6 और हाइट थिकनेस कितनी लेंगे 0.12। इसमें दीवार कंसीडर करेंगे क्योंकि आरसीसी दीवार के अंदर भी डलेगी। ये दीवार है तो यहाँ से डलती है ना, तो यहाँ से इधर ऐसे डलेगी। तो ये याद रखना कि वॉल की थिकनेस लेके चलना है। तो ये हो जाएगा 2.85 क्यूबिक मीटर। तो ये देखो, ये आरसीसी वर्क है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसलिए क्यूबिक मीटर में आया। सेंटरिंग शटरिंग में क्या रहता है, केवल लंबाई चौड़ाई आती है, इसलिए ये स्क्वायर मीटर में रहता है। या तो लंबाई चौड़ाई आती है या फिर लंबाई ऊंचाई आती है। ये जो 2 लिखा है ये केवल दोनों साइड का है, ये कोई डेप्थ वगैरह नहीं है। आरसीसी वर्क पे थे अपन, तो ये आ जाएगा 2.85 क्यूबिक मीटर। तो अब देखो, अब इसमें आरसीसी वर्क में अगर अपने को सीमेंट साइन एग्रीगेट अलग अलग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा 1.52, कितने के लिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो ड्राई वॉल्यूम फिर इतने क्यूबिक मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2.85 से गुना कर देंगे 1.52 का, तो 4.33 क्यूबिक मीटर। अब 4.33 क्यूबिक मीटर में रेशियो कितने का लेना है, 1:4 का। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा 4.33 डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 4 × 1, क्योंकि सीमेंट कितना है 1:2:4। इसमें सीमेंट कितना है 1, सैंड 2 है और एग्रीगेट 4 है। तो एक सीमेंट का हो गया तो 0.62 क्यूबिक मीटर। अब 0.62 क्यूबिक मीटर आ गया तो 0.62 क्यूबिक मीटर को 2 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा सैंड, और ये कितना हो जाएगा 0.60 × 4 एग्रीगेट। और अगर सीमेंट को बैग में लिखना हो तो 0.60 को 30 से गुना कर देंगे, तो ये 18.65 मतलब लगभग 19 बैग आ जाएगी, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में कितनी बैग होती है 30 बैग होती है। तो ये आ ही जाएगा आपको सीमेंट साइन एग्रीगेट। अब आते क्वांटिटी ऑफ स्टील पे। तो क्वांटिटी ऑफ स्टील में देखो, इसमें क्या क्या रहेगी, एक मेन बार रहेगी और उसने बोला है अल्टरनेट बेंटअप, मतलब एक मेन बार फिर एक बेंटअप बार, और एक मेन बार रहेगी, बेंटअप बार रहेगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगी। बस इसमें ना तो कुछ स्टीरअप्स यूज होता है ना कुछ यूज होता है ना। तो चलो मेन बार में देखते हैं। 12 mm मेन बार में सबसे पहले कितने लिखेंगे, लेंथ ऑफ बार लिख सकते हो आप, पहले लेंथ ऑफ बार निकाल सकते हो, फिर नंबर ऑफ बार निकाल सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ बार निकाले, तो आप लोग भी नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे, या फिर लेंथ ऑफ बार पहले लिख लेना जैसा पहले से करते हैं। तो नंबर ऑफ बार का फार्मूला क्या होता है, लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। सबके लिए होता है ये, ध्यान रखना। बस बेंटअप बार में एक बार कम हो जाएगी, क्योंकि आखिरी पे कितनी आएगी, मेन बार आएगी ना आखिरी पे, बाद में देखेंगे वो, पहले इसको देखो। लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो लेंथ कितनी होगी 6.6, 2 कवर 40 mm का हो गया, तो 40 mm मतलब 0.04 मीटर। 50 सेंटीमीटर बोला था मैंने 50 mm, लेकिन यहाँ पे 40 mm से सॉल्व किया तो 40 ही लेना आपको।
40 mm का कवर लिया। स्पेसिंग कितना है 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। 30 सेंटीमीटर लिखा था ना इन्होंने मेन बार की, ये देखो। एक मिनट, हाँ सुनो, ये क्वेश्चन में स्पेसिंग चेंज कर लेना यार, क्योंकि मैंने शायद 300 से सॉल्व किया है और क्वेश्चन में 150 लिख दिया है। तो आप एक काम करो, इसको यहाँ पे 300 करो। क्या करना है, रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में काट के 150 mm नहीं लिखना है, 150 की जगह 300 mm सेंटर टू सेंटर लिखना है। क्या करना है, मेन बार की स्पेसिंग और अल्टरनेट बेंट अप बार की स्पेसिंग 300 mm है, क्योंकि 300 mm से सॉल्व किया है ना, इसलिए 300 कर लो। अगर 150 से सॉल्व कर लेता, वो 300 से सॉल्व कर, तो यहाँ भी 300 ही लिख लो, क्योंकि उसका एक ही जगह यूज है। चलो तो 300 mm से सॉल्व करते हैं। तो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी 0.3। तो नंबर ऑफ मेन बार कितनी आ गई, नंबर ऑफ मेन बार कितनी आ जाएगी इससे 23 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लेंथ ऑफ बार निकालेंगे, मेन ये 12 mm की। तो लेंथ ऑफ बॉल का फॉर्मूला टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ इट कवर प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ। ये हुक लेंथ जो है वो 180 डिग्री पे हुक है, ये ऐसे। और मेन बार कैसे डली हुई है देख लो एक बार, ये ऐसी ऐसी ऐसी, ये ऐसी बहुत सारी बारें 3 मीटर तक डली हुई है, क्योंकि शॉर्टर स्पान में डलती है मेन बार, छोटे स्पान में। तो लेंथ ऑफ बार कितने हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी 3.6। एंड कवर कितना हो जाएगा 0.04, तो 2 इंटू 0.04। हुक लेंथ 180 डिग्री के लिए होता है 9D, तो 2 इंटू 9D। तो डायामीटर कितना है अब मेन बार का 12 mm, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 12 mm मेन बार है, तो 0.12 मीटर हो गया। तो ये सब सॉल्व करने पे मेन बार की लेंथ कितनी आएगी 3.73 मीटर। तो मेन बार की ख़त्म होगी, मेन बार नंबर ऑफ बार है 23 और इसकी लेंथ है 3.73। इसका यूज़ पड़ेगा अपने को क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालने के लिए, इसीलिए अपन इसको अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बेंट अप बार में, तो बेंट अप बार में देखो, अब नंबर ऑफ बार का फार्मूला इसमें एक नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट बार चालू हो रही है। क्योंकि सबसे पहले देखो ये मेन बार डली थी, उसके बाद बेंट अप बार डली थी, फिर मेन बार, फिर बेंट अप बार, तो आखिरी पे मेन बार पे ही ख़त्म होगा, इसीलिए इसमें एक नहीं जोड़ते हैं। इसीलिए आखिरी पे क्या है, एक मेन बार ज़्यादा आ जाती है और बेंट अप बार कम आ जाती है, क्योंकि मेन बार से चालू करेंगे तो मेन पे ही ख़त्म होगी। तो एक मेन बार, एक बेंट अप, एक मेन, एक बेंट अप, एक मेन, एक बेंट अप, लेकिन ये तो बच गई ना एक एक्स्ट्रा मेन, इसलिए उसको ऊपर +1 किया है। अब देखो बेंट अप बार में लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीट कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, तो ये 6.6। देखो बेंट अप बार कितने में डली हुई है, एक मिनट, ये डली है 3.6 होगा ये। ओके ठीक है, 6.6, ओके ठीक। देखो मैं क्या बोल रहा था, ये जो बेंट अप बार और मेन बार डली हुई है, ये शॉर्टर स्पान में डली हुई है, 1 2 3 4 ऐसी ये डली हुई है। लेकिन ये कितनी लंबाई तक डली हुई है, ये ऐसी लंबाई तक डली हुई है, इसलिए यहाँ पे 6.6 लिया है और ऊपर भी 6.6 लिया है। तो कंफ्यूज मत होना। वीडियो को रिपीट करके देखा करो आप, और फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछा करो। तो लेंथ 6.6 हो गई और कवर हो गया 40 mm, तो ये 0.04। स्पेसिंग वही 300 mm, तो 0.3, तो ये आ जाएगा 22 बार। वही है, जितनी बेंट अप बार रहेगी, जितनी मेन बार रहेगी उससे एक कम क्या रहेगी, मेन बार रहेगी, बेंट अप बार रहेगी। मतलब मेन बार अपनी आई है कितनी 23, तो बेंट अप बार आ जाएगी 22। अब बेंट अप बार की लेंथ कितनी आ जाएगी, इसमें क्या जुड़ जाएगा 1 डेप्थ, पहले ही बताया मैं तुमको। लेंथ टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ प्लस 1 डेप्थ। मैंने पहले बोला था तुमको एक डेप्थ ऐड करते हैं, आरसीसी के क्वेश्चन में अपन पढ़ चुके हैं, आरसीसी बीम के।
तो ये तो सब सेम रहेगा 3.6, 2.04, 2.9 इंटू 12D, बस 0.08 जुड़ जाएगा। ये काय के लिए जुड़ेगा? 40 mm ऊपर का कवर टॉप का और 40 mm नीचे का कवर स्लैब के। तो 40 + 40 कितना हो गया? 80 mm। 80 mm मतलब 0.8 मीटर, इसीलिए 0.08 मीटर को अपन ने 8 कर दिया है, 40 + 40 mm। ठीक, तो ये आ जाएगा 3.81 मीटर। अब क्या बचा अपना? डिस्ट्रीब्यूशन बार। चलो तो डिस्ट्रीब्यूशन बार करते हैं अब। डिस्ट्रीब्यूशन बार, नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला वही सेम, लेंथ -2 टाइम्स ऑफ कवर प्लस डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। इसमें भी लेंथ 6.6 ही लिया, 2.04 और इसकी स्पेसिंग कितनी है मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार की? 18 mm, 18 सेंटीमीटर। 180 mm मतलब 0.18 हो गया मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन बार को अगले वीडियो में डालता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ तक करो आप लोग अब।